अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो एपिसोड है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जब हम वापस मक्का मुकरमा से होते हुए जद्दा गए, फिर जब है वो हम जब जद्दा से लाहौर और फिर लाहौर से अपने घर वापस आए, तो क्या सारा सफ़र था और वापस आके क्या सारा जो था वो फीलिंग्स थी और वो क्या दिल बना हुआ था। आज जो है वो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये हुआ कि हम लोग ऑलमोस्ट 6 दिन जो है वो मदीना में गुजार के हम मक्का वापस गए थे। 3 दिन हमारे पास थे और बाकी है कि वो बहुत ही जल्दी गुजर गए। चौथा दिन हमारा सफ़र का दिन था, तो वहाँ पे हमने सारी पैकिंग वगैरह कर ली। वहाँ पे जो है वो आपको हर तरह की चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं पैकिंग के लिए। फिर हम लोगों ने वापस आके जो है ना वो एक उम्रा किया था और उसके बाद जो है वो हम लोगों का तो ये सीन था कि हम लोग तो गंजा भी हो जाते तो हमें कोई मसला नहीं था, हमने इतने उम्रे करने थे, लेकिन हमारे पास एक तो टाइम नहीं था, ऊपर से इतनी हिम्मत नहीं थी। तो बस फिर वो ये था कि आखिरी दिन जो है वो हम लोगों को जितना मौका मिला वापस आके हम लोगों ने तवाफ़ किए हैं। सबके नामों के, अपने घर वालों के नाम ले लेके सबके नाम के जो है वो हमने तवाफ़ किए। वहाँ पे हमने नवाफिल अदा किए और वहाँ पे बस फिर मेरा तो आखिरी दिन जो था ना वो यही सीन था कि हम लोगों का तो सुबह भी हम लोगों ने जो है वो तवाफ़ किए, रात को भी तवाफ़ किए हैं। तो ये है कि मैं जो थी ना रात में, जब हम लोग एक दिन रह गया था, मतलब कि सिर्फ सुबह फिर हम नमाज़ के लिए आ सकते थे, बाकी फिर हम नहीं आ सकते थे क्योंकि वहाँ ज़ोहर से हम लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर जो ना बस का वेट करना था ताकि हम जद्दा जा सकें। तो वो ये था कि फिर एंड पे मैं बैठ के बस खाना काबा को यूँ देखी जा रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि अल्लाह जी किसी तरह मेरी आँखों में जो ना ये पिक्चर एब्जॉर्ब हो जाए, किसी तरह ये मेरी आँखों में मैं इसको समा के मैं अपने साथ घर ले जाऊँ वापस, कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आने का और मुझे रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। बाकी ये कि वो जो फीलिंग्स जो थी ना वो इस ठंडी पड़ गई क्योंकि हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा और वापसी पे भी हमें मक्का में जो ना होटल का बहुत इशू था। तो वो ये है कि हम लोगों को इतना वेट करना पड़ा, बस जो है ना वो आई ही नहीं। हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे से गली के एंड पे आके खड़े हुए थे। वो भी हमारी गलती थी कि बसेस जो है वो होटल्स के आगे से लेती हैं जो मर्जी हो, लेकिन हमारे बस वाले ने कहा नहीं आप कॉर्नर पे आके जो है ना सामान के साथ खड़े हो जाएं। इतनी गर्मी थी कि आपकी सोच है, और लू चल रही थी उस वक्त, हमारे मुंह पे थप्पड़ों की तरह वो पड़ रही थी और हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हम लोगों को वहाँ पे वेट करना पड़ा था। उसके बाद हमारी बस आई थी जद्दा जाने के लिए। तो वो सारी एक हसल बसल में जो है ना वो फीलिंग्स जो है ना वो पता नहीं कहीं गायब हो गई थी कि हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। बस वो ये था कि सामान आ जाए, सब ठीक से बैठ जाए और जो है ना जद्दा हम लोग पहुँच जाए। फिर वहाँ से जब हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे थे, वहाँ पे सब कुछ करवाते हैं। ऑब्वियसली सफ़र के दौरान बिल्कुल नहीं हमें पता। जब आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो वहीं जहाँ से आपको बस जहाँ उतारती, जहाँ से आप एंटर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे देखना है वो एक छोटा सा जो ना बूथ सा बना होगा। वहाँ पे जाके आप लोगों ने जो ना अपनी आब ज़मज़म की जो बॉटल्स है ना वो ले लेनी है, ठीक है। वहाँ पे वो 5 लीटर्स की जो है ना वो हर इंसान को 4 अगर लोग हैं ना तो वो आपको 4-5 लीटर की बॉटल्स मिल जाती हैं। तो आप वो खुद से भर के नहीं साथ में लेके जानी होती हैं। अगर आप खुद से भर के लेके जाएंगे ना और क्योंकि वो स्कैन कर रहे होते हैं, तो वो अगर स्कैनर में पता चल जाए कि आपने पानी की भरी हुई बोतलें इतनी ज़्यादा आपने रखी हुई हैं, तो वो फिर आपको बुला लेंगे कि भाई इशू आ रहा है। तो बेहतर है कि आप कोई पानी की बोतल अपने लिए इस तरह ना भरें। अगर अपने हैंड कैरी में रखनी है आपने, तो कोई एक बॉटल जो है ना वो अपने हैंड कैरी में रख लें, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप साथ में जो है ना वो बॉटल्स ले लेते। का सफ़र हमारा बेहतर रहा था क्योंकि वापसी पे जो जहाज़ था ना वो इतना फुल नहीं था। तो ये था कि मामा भी आगे जाके जो है ना वो तीनों सीट्स खाली थी, तो मम्मा वहाँ लेट गई हुई थी। मैं मेरी बहन जो है वो हम पीछे थे, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी समझे 1.5 सीट शेयर कर ली हुई थी। और ये था कि हैंड कैरी जो है ना वो मैंने अपने पाँवों के नीचे रख लिया था ताकि पाँव उसके ऊपर रख के जो ना मैं सोती रहूँ। तो मैंने तो यही कहा था कि मैं वो इंसान हूँ जिससे सफ़र नहीं हो सकता, और मुझे था कि बस मैं टुन होकर बस सोती रहूँ और फिर मेरा जो है ना सफ़र गुजर जाए। तो सफ़र वापसी का सफ़र जो था वो बेहतर था, सीट्स भी खुली थी, जगह भी खुली थी, तो सो कर जो है ना वो सफ़र हो गया था। लेकिन ये है कि इतना आप थक जाते हैं और वो नींद भी टूटी हुई नींद होती है, तो आप थक जाते हैं, सफ़र गुजर जाता है लेकिन आपकी नींद ऐसे पूरी नहीं होती। तो ये है कि फिर जब आप लाहौर एयरपोर्ट पे जब लैंड करते हैं ना, तो फिर आप खड़े होकर अपने लगेज का वेट कर रहे होते हैं और फिर पानी की बोतलें भी जो है ना वो एक एक करके बाहर आ रही होती हैं। तो वो वाला सारा सीन जो था ना वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से हो गया था। और फिर जब हम बाहर निकले थे तो सबसे पहले बाबाजान खड़े हुए थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से जब फिर हम लोग निकले, तो जब हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो वो सारा रास्ता इतना सुनसान लग रहा था कि आसमान ही आसमान नज़र आ रहा है, कि मक्का में तो आसमान नज़र ही नहीं आता कि वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मदीना में भी और मक्का में दोनों। हम सेटल हो गए कि भाई अच्छा अब हम घर आ गए, तो मेरा ये हिसाब रहा कि 3 महीने, लिटरली 3 महीने पूरा मैं अपने आप को ऐसा खाली महसूस कर रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, या मैं किस फारिग जगह पे आ गई, ये मेरा तो घर नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी नई जगह पे आ गई हूँ, और एकदम से मुझे लगा था कि मैं हल्का जैसे
डिप्रेशन की ही कोई एपिसोड जो है ना वो फेस कर रही हूँ कि ज़िंदगी का मकसद ख़त्म लग रहा था कि नहीं आना चाहिए था वहाँ से वापस, और जो भी सब कुछ था बहुत जो है ना वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वापस वीडियोस बनाना और अपनी रूटीन पे वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए रहा। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको दोबारा बुलाएं और बार बार बुलाते रहें, क्योंकि आपके जो जैसा आपका मैं आपको अभी इतना बोल बोल के इसके बारे में पूरी सीरीज़ बनाई, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना मिस कर रही हूँ दोबारा जाना। अल्लाह करीम हम सबको बुलाएं, और वाकई में देखने की जगह है, एक अलग ही फीलिंग है और एक अलग ही जगह है उसकी। तो बाकी है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उम्रे से रिलेटेड आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह पूरे सेटिस्फैक्ट्री जो है वो आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जो हैं जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें, और बेल आइकन भी जो है वो टैप कर दें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं, और मैं आगे आने वाले दिनों में जो है वो अपनी लाइफ के और इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको आपसे शेयर कर सकूँ। इंशाल्लाह जो है वो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।